दोस्तों नमस्कार। फोकस टीवी बिहार के लिए मैं राकेश शांडिल बात करेंगे बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के बारे में। अब तक सभी प्रत्याशियों ने यानी कि सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ा जो खबर है वो ये है कि महागठबंधन में एक बड़ी टूट होते हुए दिखाई दे रही है। ये तय हो गया है कि महागठबंधन के बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि कांग्रेस अपनी मनमानी कर रही है, वीआईपी अपनी मनमानी कर रही है, सीपीआई अपनी मनमानी कर रही है, तो वही तेजस्वी यादव यानी कि राजद अपनी मनमानी कर रही है। और यही कारण है कि कोई भी तालमेल आपस में नजर नहीं आ रहा है। तो वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई ऐसे प्रत्याशी थे जो पिछले कई सालों से अपनी तैयारी कर रहे थे और जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो नाराजगी में जाकर अपना नामांकन किया है। उन्हें भी मनाने की कवायद चल रही है, इस पे भी बात करेंगे। तो दूसरी तरफ कई ऐसे कैंडिडेट हैं, खास करके एनडीए कैंडिडेट की बात करें तो उनका जो है नामांकन रद्द हो गया है। और सोचिए कि अगर किसी को एनडीए से टिकट मिला हो और उसका नामांकन ही रद्द हो जाए और उसके बाद समय सीमा भी खत्म है तो फिर उसके लिए कितनी बड़ी बात होती है और किस तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रकार और भी कई महिलाएं हैं जो इस बार दमखम से अपने चुनाव की तैयारी कर रही हैं। इसी तरीके से विस्तार से अलग अलग विषयों पे हम बात करेंगे। नीतीश कुमार की भी एक घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में। तो सबसे पहले बात करते हैं छपरा विधानसभा की। छपरा विधानसभा में अभी फिलहाल जो कैंडिडेट है वो 4 लोग कैंडिडेट बने हैं। 4 में सबसे पहले कैंडिडेट है वो है खेसारी लाल यादव जो कि आरजेडी की तरफ से बनाए गए हैं। तो वही जनसुराज से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है जेपी सिंह, उनको बनाया गया है। तो वही निर्दलीय के तौर पे आई है राखी गुप्ता। और वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो वो है छोटी कुमारी। इस पूरे घटनाक्रम में अगर गौर से देखा जाए तो खेसारी लाल यादव की वजह से ये जो सीट है वो बेहद चर्चा में है, क्योंकि वो एक भोजपुरी सिने स्टार हैं और इसके लिए उनके लोगों की दीवानगी उनके पीछे बहुत ज्यादा है। अब बात आती है अगर सीटों के ऊपर बात करें तो उस चुनाव को जीतने के लिए तो फिलहाल छोटी कुमारी की जगह अगर राखी गुप्ता ने निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी नहीं की होती तो शायद एनडीए के लिए यह रास्ता आसान हो सकता था। यानी छोटी कुमारी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है उनके लिए राह आसान हो सकता था। लेकिन राखी गुप्ता के नामांकन कराने के बाद निर्दलीय जब उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी से कटा तो उन्होंने निर्दलीय नामांकन कराया। उसके बाद से छोटी कुमारी यानी भाजपा कैंडिडेट की जो राह है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है। वही अगर बात करें मरौरा विधानसभा की तो वहां पे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। घटनाक्रम ये हुआ है कि वहां की जो प्रत्याशी एनडीए की तरफ से बनाई गई थी यानी कि एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी से सीमा सिंह का जो नामांकन है वो रद्द हो गया है। यानी कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, यानी वो मरौरा विधानसभा से एनडीए का अब कोई प्रत्याशी है ही नहीं। तो सामने में आरजेडी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय है। तो दूसरी तरफ अब लोग मान के चल रहे हैं कि शायद वहां पर जो है जनसुराज के प्रत्याशी अभय सिंह उन दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि उसी विधानसभा में अल्ताफ राजू करके कैंडिडेट थे जो कि जदयू के जिला अध्यक्ष थे। जब उनको टिकट वहां से सरकार जो जदयू ने नहीं दिया तो वो निर्दलीय मैदान में आ गए थे और उनका भी जो नामांकन है वो रद्द हो गया है। तो अब देखना यह है कि आखिर वापस नामांकन को ठीक करने का या सुधारने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर नहीं मिलता है तो ये जो घटनाक्रम है ये अपने आप में दिलचस्प हो जाएगा। वही बात करते हैं तो परिहार विधानसभा की। परिहार विधानसभा में काफी चर्चा है क्योंकि वहां पे रितु जायसवाल कैंडिडेट बनने वाली थी आरजेडी की तरफ से, लेकिन इस बार उन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। इसके लिए वो सोशल मीडिया पर आकर रो रही हैं और रो करके ये विनम्र आग्रह कर रही थी कि तेजस्वी यादव उन्हें टिकट दे दें। वो ये बातें कह रहे थे कि 2020 में जब वो मुखिया थी उसके पहले तो 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें अपने पार्टी में आरजेडी का टिकट देते हुए शामिल कराया था। 2020 का चुनाव वो नहीं जीत पाई। फिर 2024 में उन्हें शिवहर से आरजेडी ने सांसद का कैंडिडेट बनाया, यानी कि सांसद के लिए उन्हें टिकट दिया। तो 2020 का विधायक का भी चुनाव वो हारी और 2024 का सांसद का भी चुनाव जो है वो एमपी का चुनाव रितु जायसवाल हार गई। उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में वो कोशिश कर रहे थे कि परिहार विधानसभा से उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नहीं होने के बाद अब वो सोशल मीडिया पर आकर नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच खड़े होकर कुछ बातें कह रहे थे, जिसके बाद वो रोने लगी और उन्होंने आग्रह किया कि हमारी जनता जो है मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मैं परिहार की जनता के साथ रहना चाहती हूँ और उनकी सेवा करना चाहती हूँ।
अगर अभी भी मौका है, अगर वहां से हमें टिकट मिल जाता है आरजेडी की तरफ से, तो फिर मेरे लिए नहीं बल्कि बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी बात होगी। साथ ही वो आरोप भी लगा रही हैं क्योंकि उनके ऊपर बताया जा रहा है कि आरजेडी में आने के बाद ही उनका ज्यादा चर्चा हुआ, लेकिन सच वो ये बता रही है कि जब वो मुखिया थी तभी वो बहुत ज्यादा चर्चा में थी और मुखिया रहने के दौरान ही कई बेहतर काम करने के लिए उन्हें नेशनल लेवल पे सम्मानित भी किया जा चुका था। तो ये है अभी तक का हाल जो है। परिहार विधानसभा की बात करें तो वहां पे भी गठबंधन में जब रितु जायसवाल निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी पेश कर रही हैं तो समझ लीजिए कि वहां पे जो आरजेडी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए रास्ता महागठबंधन के कैंडिडेट के लिए काफी मुश्किल होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें लालगंज विधानसभा की, तो लालगंज विधानसभा में मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने अपना नामांकन दर्ज करा दिया है आरजेडी के सिंबल पे। अब यहाँ पे दिलचस्प क्या है? दिलचस्प यह है कि सबसे पहले कांग्रेस ने लालगंज विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया। उसके बाद जब एक भावुक अपील शिवानी शुक्ला की तरफ से हुई और शिवानी शुक्ला ने अपने समर्थकों के बीच रोते हुए ये आग्रह किया कि क्या आप लोग तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में आने के बाद हमारा साथ छोड़ देंगे? तो लोगों ने वहां का कहा कि नहीं, हम किसी भी कीमत पे आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और शिवानी शुक्ला कहती है कि मैं इस बार का चुनाव इसलिए लड़ना चाहती हूं ताकि मेरे पिता जो जेल में है उन्हें मैं छुड़ा पाऊं। अब ये बात जो आती है तो उसके बाद रात को 10-11 बजे खबर देकर के शिवानी शुक्ला को बुला लिया जाता है और उन्हें आरजेडी की तरफ से सिंबल थमा दिया जाता है, जबकि वहां से पहले ही लालगंज विधानसभा से कांग्रेस के कैंडिडेट को उतार दिया गया था। तो अभी के फिलहाल की अगर बात करें तो कांग्रेस के कैंडिडेट और आरजेडी के तरफ से शिवानी शुक्ला दोनों आमने सामने हैं और ये भी अपने आप में बेहद चर्चा वाली बात है। उसी प्रकार से अगर बात करें तो कई ऐसे घटनाएं हैं जहां पे कई विधानसभा है जहां पे महागठबंधन आमने सामने है। करीब 8 से 10 ऐसे विधानसभा हैं जहां पे महागठबंधन सामने है। कहीं पे वीआईपी जो कि महागठबंधन के सहयोगी है तो वहीं पे वीआईपी के अपोजिट में कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं। तो वही अगर बात करें कई ऐसी सीटें हैं जहां पे आरजेडी के उम्मीदवार के अपोजिट में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो ये भी एक बड़ा घटनाक्रम है, इसे भी करीब से समझने वाले समझ सकते हैं कि महागठबंधन का टूट जो है वो चुनाव के पहले ही देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों ने महागठबंधन के मिलके बिहार के 243 सीटों के पे 243 सीट कैंडिडेट उतारने के बजाय 251 कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई सीटों पे जो है आमने सामने महागठबंधन खुद ही चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मैथिली ठाकुर चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं और वो तेजी से अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से यह अपील करते हुए नजर आ रही है कि उन्हें जिताया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो नीतीश कुमार एक जनसभा में आज गए थे मुजफ्फरपुर जाने के दौरान वहां पे जो है रमा निषाद नाम की एक कैंडिडेट हैं जिन्हें एनडीए ने अपना कैंडिडेट बनाया है। वहां पे नीतीश कुमार जब मंच पर रमा देवी थी तो उन्हें माला पहनाने लगे। जब उन्हें माला पहना रहे थे तो सामने खड़े संजय झा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने झट से उनके हाथ को पीछे करते हुए माला अपने हाथ में लिया और लेकर के जो रमा निषाद है उन्हें उनके गले में उस माला को पहना दिया, जिसे देखकर वहां पे सभी जो उपस्थित लोग थे वो हैरान हो गए, दंग रह गए। आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी पुरुष जब महिला को माला पहनाना होता है तो महिला को माला न पहना